जो लोग इसकी इजाज़त देते हैं कि एक मर्द का जो है मर्द के साथ सेक्स करना ठीक है, तो क्या वो इजाज़त देंगे कि एक मर्द का जो है एक औरत का जो है वो जानवर के साथ सेक्स करना ठीक है? नहीं देंगे ना। तो सिर्फ़ मन करने से नहीं होता है, सिर्फ़ मन करने से नहीं नहीं होता है, अगर बल्कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मन करे वो हर चीज़ की इजाज़त दे दी जाएगी आपको। नहीं और अगर ये सब चीज़ जो है दोनों लोग इस एग्री तरह है तब क्या कह रहे हैं? जानवर का एग्जाम्पल तो ऐसा हो गया कि जानवर एग्री नहीं है ना। अगर दो इंसान है वो दोनों ही एग्री हैं उस काम के लिए। वो एक देखिए फिर ये कंसेंट की एक अलग बहस है, पहले है मन करने का, आपका जो पहला सवाल था वो मन जी करने का जी। था। तो नहीं मन मतलब करने के मेरे ऊपर कहने कुछ का नहीं चलता। मतलब दूसरा ही था। मेरे अच्छा, कहने का मतलब दूसरा था। ये आप मुसलमान है ना? नहीं। नहीं, नहीं। मुसलमान नहीं है, अच्छा। तो हिंदू है? सर वो अलग मैटर है, मैं वो नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूँ। ठीक है। कभी गोश्त खाया जिंदगी में? जी। जानवर से पूछ के खाया था? नहीं। क्यों? सर वो तो हमारे लिए खाने के लिए है ना, फूड है वो, तो अल्लाह ने भी कहा है कि खा सकते हो, फूड बना के भेजा था। वो तो हम कहेंगे ना, अल्लाह ने कहा। आप तो अल्लाह को मानते नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था। नहीं तो तो जो मैं अल्लाह गॉड ने समझ हमें लेता इजाजत हूँ दी है, आपको। वो कहेंगे अब हमें जानवर से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको सारे काम जानवर से पूछ के करने हैं, तो जब उसको आप मार रहे थे, खा रहे थे उसका गोश्त, तो क्यों नहीं पूछा उससे? ये हमारे साथ XM नीम से हैं, तो शायद देखते हैं क्या है जी। हेलो। EXM। जी हेलो। भाई। मेरा भी सवाल मुफ्ती साहब से ही था, मगर मेरी अब बात पहले आसिम सर से हो चुकी है इसी टॉपिक पे। वो मिनहाज 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 करके कोई है उनके यूट्यूब चैनल पे, आसिम भाई पे। आप मुस्लिम मुस्लिम हैं? है आप? चलो। नहीं। अच्छा, आप मुस्लिम नहीं हैं। जी। ठीक है, तो आप अपनी बात रखें फिर। हाँ आसिम भाई, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे एक्स मुस्लिम दोस्त है, वो भी एक्स मुस्लिम ही है, और उसका ही क्वेश्चन था, सॉरी वो हिंदू है, उसका ही क्वेश्चन था कि जैसे कि कुरान में जो भी लिखा है कि मरने के बाद आपको जन्नत में इस तरह दूध की नहरें मिलेंगी, या शहद जैसा वहां पर मीठा ये होगा, या इतने ज्यादा मीठा फल होगा, या इस तरीके की जो चीजें दुनिया में है वही क्यों बताई गई कि जन्नत में भी मिलेंगी। तो इससे ये मतलब दिमाग में लोगों के आता है कि जो कुरान है किसी इंसान ने लिखा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें जो है वो दुनिया में हैं, वही चीज़ें कुरान में हैं? नहीं, जो चीज दुनिया में है वही चीजें जन्नत में है। अच्छा, तो दुनिया में जिसने कुरान चलो, लिखा है, हाँ वो ठीक, जिसने ठीक, कुरान ठीक लिखा है। है उसकी सोच इतनी आगे नहीं थी कि वो दुनिया की चीजों का उदाहरण ना दे सके ऐसा। ठीक, ठीक, ठीक। अब बताएँ कि दुनिया के अंदर जो है, वो लोगों की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है? यानी कि क्या दुनिया में लोगों के पास एक ऐसी लाइफ़ है जो ख़त्म नहीं होती? होती है। होती है। तो जन्नत के बारे में तो ये है कि वहाँ की ज़िंदगी ऐसी है जो ख़त्म नहीं होगी। जी। तो मतलब कुरान के अंदर फिर ऐसी भी बातें हैं ना जो इस दुनिया में नहीं है। ओके। तो जन्नत के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें बहुत सारी चीज़ देखें, अब इसमें कैसा है कि जब इंसान को एक डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है तो वो इस तरह से दिया जाता है जो उसकी समझ में आ जाए, ठीक है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, उसका कुछ मफ़हूम यूँ है कि जन्नत की हकीकत अपनी रियलिटी के साथ वो ऐसी है जो किसी दिमाग में उसका तसव्वुर भी नहीं आया अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो तसव्वुर है वो एक माहौल के अंदर, एक स्पेस के अंदर, एक टाइम के अंदर जो है वो बिल्ट होता है, वो बनता है, ठीक है? तो अब देखें, अगर ऐसी बातें बताई जाएँगी आपको, जो आपके लिए एक एलियन मफ़हूम रखता हो, ऐसा वर्ड अगर आपके लिए यूज़ किया जाए, आपको जर्मन आती है? नहीं। नहीं आती। अब मैं आपसे जर्मन में बात करने लगूँ, कुछ समझ आएगा आपको? नहीं। नहीं आएगा ना? तो मतलब आपसे मैं उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता हूँ जो आपको समझ में आती है। तो इसलिए जी। जन्नत की बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस ऐसी है जो आपको समझ में आ सकती है, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी बता दिया गया कि उसकी वो अपनी रियलिटी के साथ, अपनी हकीकत के साथ जो है, वो इस दुनिया में रहते हुए समझ में नहीं आ सकता। ओके। ठीक है? सर जी जी, अब ये थोड़ा सा इसमें एक दो डाउट और थे, मैं वो भी क्लियर कर लूँ। ये वाला डाउट हो गया आपका क्लियर?
कि जन्नत जी के जी बारे में सिर्फ वो डिस्क्रिप्शंस नहीं है जो दुनिया में मिलते हैं, तो ये कहना कि जी जी सिर्फ ऐसी बातें की गई है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास थी, इस बात का कोई बेस नहीं है। ठीक है। जी जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि उस बंदे के कहने हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला ने आदमी के लिए औरत बनाई, औरत के लिए आदमी बनाया। तो कुछ लोग जो कि डिफ़ॉल्ट पैदा होते हैं, जो कि आप ये समझ सकते हैं, या ये लेस्बियन वगैरह जो भी हैं, तो उनके साथ में मना किया गया है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? क्या उनका मन नहीं है, या उनका दिमाग नहीं है, या फिर उनकी जो चाहत है उस पे क्यों रोक लगाई गई है? भाई वो तो सिर्फ उनकी नहीं चाहत, आपकी भी बहुत सारी चाहत पे रोक लगाई गई है। बहुत सारे नहीं मुसलमान हैं नहीं जिनको शराब पीने का मन करता है, उनको रोके कि शराब मत पियो। नहीं नहीं, ऐसे एग्जाम भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आदमी हूँ, मतलब मैं एक बॉय हूँ, ठीक है, मेरा मन है तो वो लड़की के साथ या औरतों के साथ में ही शादी करने का है। बट कुछ लोग ऐसे दिमाग से पैदा है जिनका दिमाग ही है कि वो लड़के के साथ में ही कर सकता है। तो उसके साथ में क्यों ऐसा है? या तो फिर अल्लाह उसे ऐसा पैदा ना करता है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों का जो है, देखें, किसी भी चीज की तरफ माइल होना ये एक अलग अलग चीज है। मिसाल के तौर पे समझें, अब शादी नहीं होती आपकी किसी लड़की की तरफ, आप उसकी तरफ माइल हो जाते हैं कि हमें जो है वो उसके साथ सेक्स करना है। तो आपको जो है रोक लगाई गई है ना इस मामले में कि आप नहीं कर सकते उनके साथ, जो है माइल दिल कर रहा है फिर भी आप जो है नहीं कर सकते उनके साथ। ठीक है। नहीं तो फिर तो ये तो बता दिया कि शादी के बाद कर सकते हैं ना। एक यानी कि एक लिमिट तक तो पहले ये तय हो गया ना कि लिमिटेशंस आप पे भी है। अब आते हैं उनकी जी तरफ जिसके बारे में आप कह रहे हैं जी कि उनका जो है जी मन करता है, लड़का है लड़के की तरफ मन करता है, ठीक है। तो ये जी सारी चीजें हमारे अपने फ्रेमवर्क में ये नेचुरल नहीं है। ठीक है। कि अब मिसाल के तौर पे समझें कि क्या किसी का मन करने लगे कि वो जो है वो जानवर के साथ सेक्स करे, तो क्या आप, या जो लोग इसकी इजाजत देते हैं कि एक मर्द का जो है मर्द के साथ सेक्स करना ठीक है, तो क्या वो इजाजत देंगे कि एक मर्द का जो है, एक औरत का जो है वो जानवर के साथ सेक्स करना ठीक है? नहीं देंगे ना। तो सिर्फ मन करने से नहीं होता है, सिर्फ मन करने से नहीं होता है, नहीं बल्कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो मन करे वो हर चीज की इजाजत दे दी जाएगी आपको। नहीं, और अगर ये सब चीज जो है दोनों लोग इस एग्री तरह, है तब। क्या कह रहे हैं? जानवर का एग्जाम्पल तो ऐसा हो गया कि जानवर एग्री नहीं है ना। अगर दो इंसान है, वो दोनों ही एग्री हैं उस काम के लिए। वो एक देखिए, फिर ये कंसेंट की एक अलग बहस है। पहले है मन करने का, आपका जो पहला सवाल था वो मन करने जी का जी। था, तो नहीं, मन मतलब करने के मेरे ऊपर कहने कुछ का नहीं चलता। मतलब दूसरा ही था। मेरे अच्छा, कहने का मतलब दूसरा था। ये आप मुसलमान है ना? नहीं। नहीं नहीं। मुसलमान नहीं है, अच्छा। तो हिंदू है? सर वो अलग मैटर है, मैं नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूँ। ठीक है। कभी गोश्त खाया जिंदगी में? जी। जानवर से पूछ के खाया था? नहीं। क्यों? सर वो तो हमारे लिए खाने के लिए है ना, फूड है। वो तो अल्लाह ने भी कहा है कि खा सकते हो, फूड बना के भेजा था। वो तो हम कहेंगे ना, अल्लाह ने कहा। आप तो अल्लाह को मानते नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था। नहीं तो तो जो मैं अल्लाह गॉड ने समझ हमें लेता इजाजत हूँ दी, हम आपको। वो कहेंगे अब हमें जानवर से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको सारे काम जानवर से पूछ के करने हैं, तो जब उसको आप मार रहे थे, खा रहे थे उसका गोश्त, तो क्यों नहीं पूछा उससे? ये सर किस तरीके से उस पर फिट बैठ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इस तरीके आपका से जो बैठ रहा लॉजिक है है, वो। इस तरीके से बैठ रहा है कि जानवर की मर्जी का हम कभी एतबार नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी हमारे नजदीक जी अहमियत नहीं रखती है। हम चाहे उसको जी खाएं या उसको बांधें, उसको एज ए पेट अपने घर पे ले आए। तो एक आदमी जी अगर उसका प्रोग्राम जहन ये, यानी उसके जहन में ये प्रोग्राम्ड है कि भाई जानवर की तो मर्जी होती नहीं है। अब अगर वो आदमी जी उस जानवर के साथ सेक्स कर रहा है, तो वो कभी भी मर्जी की बात नहीं करेगा। जो आपने कहा ना कि जानवर की मर्जी नहीं है, कभी मर्जी की बात नहीं करेगा, क्योंकि जानवर की मर्जी होती नहीं है किसी भी मामले में। ठीक है। हाँ, तो इस मेरे वसीम भाई मैं ने आपको एग्जाम्पल दी है कि किसी का मन कर रहा है जानवर के साथ सेक्स करने में, तो क्या आप उसको दुरुस्त करार देंगे? नहीं देंगे। मन कर रहा है करता नहीं रहे। नहीं, मुफ्ती साहब, मेरे कहने का मतलब ये था, मैं थोड़ा क्लियर वर्ड में बता दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, अभी मैं हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो मन मन की बात कह दी थी ना बीच में, तो उसे थोड़ा गलत फहमी आ गई वहां पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप, ये है जो मुफ्ती साहब आसिम भाई या आप है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी एक लड़के से हो जाए, ठीक है? नहीं चाहेंगे ना, ताकि हमारे दिमाग में ऐसा है नहीं। हम लोग नॉर्मली हम तो कहेंगे हमें ऊपर वाले ने ठीक पैदा किया है। मगर जो कि फॉल्ट के साथ में पैदा हुआ है,
उसका दिमाग है वो उसके लिए उतना ही कठिन है जितना कि आपके लिए एक लड़के के साथ में शादी करना उसके लिए उतना ही कठिन है एक लड़की के साथ में शादी करना। अगर वो लड़का ये है तो उसमें कहाँ से आप कैसे करके ये फिट कर रहे हो? आप इसको फॉल्ट मान रहे हैं? फॉल्ट वैसे तो बाकी अगर एवरेज निकाला जाए सब लोग नॉर्मल है, कुछ लोग है, कुछ परसेंट लोग तो फॉल्ट ही हो सकता है वो। ठीक है, अब ये आपका सवाल ये होगा कि मुझे इस फॉल्ट के साथ क्यों पैदा किया खुदा ने, तो ये सवाल तो फिर हर उस आदमी को होगा ना कि जिसके पास पैदाइशी तौर पर किसी चीज की कमी है। मसलन इस दुनिया में अक्सरियत गरीबों की है, तो हर गरीब को ये एतराज होना चाहिए कि अल्लाह खुदा ने मुझे इस फॉल्ट के साथ, गुर्बत के इस फॉल्ट के साथ क्यों पैदा किया। हर एक आदमी को ये सवाल होना चाहिए कि खुदा ने मुझे जिहालत के इस फॉल्ट के साथ क्यों पैदा किया। भाई जिहालत का भी इलाज है, गुर्बत का भी इलाज है। इसी तरीके से ये जो मसला है ना आपका मतलब ये कि जो एक आम लोगों का मसला है, आम लोग भी नहीं है, कुछ खास लोगों का मसला है, उसका भी इलाज है। मसला क्या है कि वो इलाज अवेलेबल नहीं है और वो हुकूमतों और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस इलाज को अवेलेबल कराना नहीं चाहते हैं। अवेलेबल है और बाकायदा, चूंकि जाहिर सी बात है कि मुस्लिम दुनिया में आमतौर से ये इतना बड़ा मसला नहीं है तो वो बहुत छुपा हुआ है, कोई ज्यादा बड़ा फिनोमेना नहीं है। ये मगरिबी दुनिया में है और मगरिबी दुनिया से ये एक्सपोर्ट हुआ इंडिया वगैरह में और जो दूसरे ममालिक है वहां पर। तो हमारा जो इन ममालिक का जो हेल्थ सिस्टम है ना वो सारा डिपेंड करता है मगरिबी दुनिया की रिसर्च के ऊपर। मगरिबी दुनिया में आप इस मौजू के ऊपर रिसर्च कर ही नहीं सकते कि ये चीज किसी के ये फॉल्ट है या नहीं। भाई इलाज तो जब डिस्कवर होगा ना, जब आप ये मान लेंगे कि ये बीमारी है। जब बीमारी नहीं मान रहे हैं तो फिर इलाज कैसे आएगा। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आप अगर चाहें भी कि आपको ये रिसर्च टॉपिक मिल जाए कि मैं ये डिस्कवर करूं कि क्या ये चीज इंसान की का दिमागी फॉल्ट है या नहीं, तो आपको कभी भी इजाजत नहीं मिलेगी, आपको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा और आपके रिसर्च को फंडिंग नहीं मिलेगी। तो उन्होंने सारे तरीके ब्लॉक किए हुए हैं। तो जब सारे तरीके ब्लॉक हो गए और लोगों को यकीन दिला दिया गया कि ये फॉल्ट नहीं है बल्कि नेचुरल है और ये जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो लोग ये समझते हैं कि हम नेचुरली इसी तरीके से बोर्न हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, एक तरफ जो है दुनिया एवोल्यूशन को मानती है। अगर आप एवोल्यूशन को दुरुस्त मानते हैं ना तो फिर इस चीज को, इस फीलिंग को आपको फॉल्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया में अक्सर लोग इस फीलिंग के हो जाए ना तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं हो सकता, फिर एवोल्यूशन कैसे होगा। सर मैं पहले आपको जानकारी दे दूं, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं, एवोल्यूशन वगैरह ये मैं नहीं समझता, तो थोड़ा अगर आप थोड़ा सिंपल तरीके से समझा पाए तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं ये जानता हूँ कि कोई मुस्लिम कंट्री है तो वहां पर ये बैन है, ताकि इस्लाम के हिसाब ये बैन है, ये खराब चीज है, ठीक है। तो अगर कोई मुसलमान है तो वो छुप छुप के अपनी जिंदगी घुट घुट के क्यों जिए? भाई एक आदमी, अभी आसिम भाई ने आपको जवाब दिया कि एक आदमी को शादी करनी है किसी पर्टिकुलर औरत से, ठीक है। बात मरतबा एक पर्टिकुलर औरत ही समझ में आती है, कोई दूसरा समझ में नहीं आता, चाहे वो जितना ही हसीन और जमील क्यों ना हो। लेकिन वो औरत घासे डाल ली है, उसने कहीं और शादी कर ली। अब घुटिया, आप मरिए, जो भी करना है आपको कीजिए। तो ये यानी ये जो है ना कि लव इज लव, ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आपने चूंकि लव को लव मान लिया लिहाजा वो आपको हासिल होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक डिफॉल्ट, एक आप इसको फॉल्ट मान रहे हैं और एक डिफॉल्ट पोजीशन के खिलाफ मान रहे हैं, तो फिर फॉल्ट जो है उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इंसानों ने उसके ट्रीटमेंट को ब्लॉक कर दिया, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर वो ट्रीटमेंट सबको अवेलेबल हो जाए, जितने भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं जिनके दिमाग में ये फॉल्ट है, तो वो निकल जाएंगे। बाज मर्तबा सिर्फ काउंसलिंग से हो जाता है, बाज मर्तबा दवाओं से होता है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ ये फॉल्ट है और उसका इलाज नहीं लोगों को मिल पा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है, ठीक है। बट जो फीमेल होते हैं वो कौन होते, कैसे होते हैं फिर? फीमेल कैसे दिमागी बीमारी हो गई? फीमेल फीमेल इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं आप? इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं? की बात कर रहे हैं जी। इंटरसेक्स जो है वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है। फीमेल नहीं होता है? नहीं भाई, शी मेल जैसा कुछ नहीं होता, या तो वो मेल होता है या फीमेल होता है जो इंटरसेक्स होता है। ओके, स्टाइल होता है वो, मतलब वो शायद ये लेस्बियन की बात कर रहे हो। नहीं लेस्बियन की नहीं, ये वो इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं। जी जी तो जिनका जो है समझ लीजिए कि जिनकी बॉडी होती है फीमेल की, दोनों पार्ट
पास। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो उनको जैसे अभी आसिम भाई ने कहा कि उनको या तो मेल माना जाता है या फीमेल माना जाता है, तीसरी कोई कैटेगरी है ही नहीं। फिर यही तो सर समस्या, देखिए अगर असल आपने में पहले देखिए क्या बताया कि होता ये है, जो बीमारी जिनको आप बीमारी है। देखते हैं ना मेरे भाई, जी EXMY जिनको आप लोग देखते हैं, मतलब अक्सर ट्रेन वगैरह में जो यूनिक्स होते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जी इसको बायोलॉजिकल टर्म जब ये पैदा होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एम्बिगुअस जेनिटेलिया, यानी जो ये पैदा ही होते हैं एम्बिगुअस जेनिटल्स को लेके। अब अक्सर क्या जी होता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इनको बचपन से जो है ना वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता और माँ बाप जो है इनको वो छोड़ देते हैं। हालांकि 99% ऑफ केसेस में क्या होता है, इसको डॉक्टर जो है ना बचपन में ही रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं, एक ही जेंडर की तरफ लगा सकते हैं। मतलब होता क्या है यहाँ पे, वो होता नहीं आजकल, तो ये बेचारे जो है उस चीज में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है ज्यादा से ज्यादा कि ये स्टेराइल रहेंगे, ये अपने बच्चे नहीं कर सकते, बाकी या तो ये मेल की तरफ जाएंगे या फीमेल की तरफ। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास सिंड्रोम्स होते हैं, क्लिनफिल्टर या टर्नर सिंड्रोम, जिनमें क्रोमोसोम में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको भी आप अलाइन करते हैं टुवर्ड्स वन जेंडर ज्यादा, कि वो इस जेंडर की तरफ ज्यादा अलाइन है। उनका कोई ये, आप मिसाल के तौर पे आपके सामने ट्रांसजेंडर आता है, तो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को कभी भी मतलब ये ना करें, क्योंकि आम, पिछली बार भी मैंने बोला कि आम लोगों के को ये दिमाग में डाल दिया गया है कि ट्रांसजेंडर जो है ना वो यही है, जो हमारे यूनिक्स होते हैं, जो बेचारे ये आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है, ट्रांसजेंडर कुछ और है, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक, बायोलॉजिकली इनकरेक्ट, फजूल चीज है, वो भी दिमागी जो है ना मेंटालिटी है। लेकिन जो इंटरसेक्स है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और या तो वो मेल होते हैं या फीमेल। इसमें मैं मुफ्ती साहब यही कहूंगा कि अभी मैंने वो कल ही कहा था कि इंशाल्लाह कल मेरे चैनल पे बड़ी अच्छी से इंशाल्लाह वजाहत की जाएगी, मैं होमोसेक्सुअलिटी और LGBTQ के रिलेटेड स्ट्रीम होगी, तो उस पे इंशाल्लाह आगे मैं इस पे और गुफ्तगू करूंगा। चलिए अच्छा ठीक है, मुफ्ती तो साहब, एक्सम लास्ट साहब लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, एक ठीक है, लास्ट बात कहना चाहूंगा। ये तो रुक मैं जाइए ये अभी। चाहता हूँ अगर लास्ट बात कहने से पहले आप जैसे कि एक नॉलेज इस्लाम साहब ने अभी ऐलान किया ना, तो इस मौजू पर आपका अगर ट्रांसजेंडर या इससे रिलेटेड कोई मजीद क्वेश्चन हो तो कल चूंकि इसी टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम है तो वो जरूर देख लीजिएगा और वहां कर लीजिएगा। जी ओके, मैं ये कहना चाहूंगा सर, एक बात ही पूछना चाहूंगा, अगर कोई मुस्लिम फैमिली में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाता है एग्जाम्पल, तो आप उसका सोल्यूशन बताइए कि क्या करना चाहिए उन फैमिली वालों को। अभी बताया ना उन्होंने, अभी उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बच्चा पैदा हो जाए तो उसका इलाज जरूरी है, वो इलाज होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जिहालत चूंकि बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ सिर्फ मुस्लिम फैमिली हिंदू फैमिली की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जिहालत बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के बच्चे पैदा होते ही वालिदैन जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो हमारी इज्जत का मसला हो गया, अब इस बच्चे को किस तरीके से हम यानी इससे निजात हासिल करें, इसको छोड़ें। अब बाद मर्तबा ऐसे ग्रुप्स को दे दिया जाता है, वो बच्चा थोड़ा सा भी अगर बड़ा होगा कि जहां उसकी परवरिश होती है ना, वो बगैर माँ बाप के पलता है, और फिर जिस तरीके से वो ग्रुप का रहन सहन है वैसे ही उस बच्चे का होता है। ये आपको मामला जो है आप जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ इतने ज्यादा चौराहों के ऊपर और फुटपाथ के ऊपर, स्टॉप लाइट्स के ऊपर ये जो इस तरह के लोग मिलते हैं, ये आपको कहीं और क्यों नहीं मिलते? ये आपको सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही क्यों मिलते हैं? इसलिए कि यहाँ का एक खास कल्चर है जो जिहालत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलाज उसका जब मौजूद है तो वो इलाज कराना चाहिए। शुक्रिया। चलें जी।